Hello everyone, I am Shivang Rastogi. So today we will be discussing why we should take commerce as an optional in the pursuance of UPSC Civil Services examination. So I have given few pointers why one should take commerce optional. First of all, a caveat, since commerce is a very technical optional, so the people who have studied commerce in their graduation or as a professional like say CA or CFA or CS, they can pursue commerce optional, while the people who do not have any background in commerce, let's say the person of a humanity background or an engineer, doctor, it is difficult for them to take commerce optional. So I am not suggesting them to take commerce as an optional. Meanwhile, for the people who have studied commerce either in the graduation or as a profession, I have some pointers for you why you should take commerce as an optional. So let's discuss. So सबसे पहली बात, we should always focus on data. So data number one is UPSC's annual report. So UPSC every year release an annual report जिसमें दे रखा होता है कि किस ऑप्शनल की कितनी पासिंग परसेंटेज है. So इसी रिगार्डिंग we have some datas with us. So कॉमर्स ऑप्शनल की it is undoubtedly have very good passing percentage. कितनी है? It is around 11 to 12%. Around 11 to 12% passing percentage of commerce optional is there. That means the people who have opted for commerce as an optional in UPSC mains are able to clear the in the final, are able to see themselves in the final list. They are around 11 to 12% people. That is a very good passing percentage because it's a relative percentage, and if we compare it with other optional, let's say humanities के optional हैं बहुत सारे आपके, technical other optionals भी हैं, so वहाँ पे generally we will able to see कि 6 से 8% passing percentage है. मतलब ये है कि अगर let's say एक X optional है, उसको 100 लोग ले रहे हैं, तो केवल 6 लोग ही उसको फाइनल लिस्ट में क्वालिफाई करते हैं. ज़्यादा ऑप्शनल्स के रिजल्ट इसलिए देखते हैं क्योंकि उसको ज़्यादा लोग लेते हैं, बट डेट डजेंट मीन उसकी पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छी है. सो डेट इज़ द वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ दिस बिकॉज इट्स ए टेक्निकल ऑप्शनल. कम लोग लेते हैं और जो लोग लेते हैं वो अच्छे मतलब अच्छे से इनका बैकग्राउंड होता है. सो इट्स ए डिसेंट ऑप्शनल टू टेक डेटा वाइज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम डेटा, लेट्स टॉक अबाउट सब बिहेवियरल पॉइंट्स जो कि आपको कॉमर्स के लिए आपके बेनिफिशियल रहेंगे. सो पॉइंट नंबर 2 विड बी familiarity with the syllabus. See, it is very important for us to opt for an optional of which we have an interest, जिसमें हमें पढ़ने में मज़ा आए या फिर जो हमने पहले कभी पढ़ रखा हो. तो सिंस मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें कभी ना कभी पढ़ी होंगी, वेदर इट इज़ इन अवर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सम प्रोफेशनल एग्ज़ाम या फिर MBA वगैरह में भी. कैसे? देखो, पेपर 1 में जो अकाउंटिंग वाला पोर्शन है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इनकम टैक्स है, वो ज़्यादातर BCom या CA में लोगों ने पढ़ा होगा. अब आप सोचते हैं कि पेपर 2 की चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी. पेपर 2 में जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, HRM है, हमने ब्रॉडली ज़्यादातर लोगों ने मैनेजमेंट के कंसेप्ट पढ़े होंगे. सो इफ़ वी हैव रेड अबाउट मैनेजमेंट, सो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज जस्ट द सब पार्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, वो थोड़ा डिटेल में है. सो लार्जली हमारी 50 से 60% फैमिलियरिटी सिलेबस से पहले से ही होती है. ऑल्दो हमने UPSC स्पेसिफिक तरीके से चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, डिस्पाइट दैट हमारी फैमिलियरिटी है, तो हम लोग उसको बाद में उस ओरिएंटेशन में पढ़ सकते हैं. बट हैविंग सेड दैट हमारी नॉलेज उसमें है. वी नो हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज, वी नो हाउ टू कैलकुलेट समवंस इनकम टैक्स या फिर इनकम कितना उसका एसेस करना है. इसी तरीके से हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पता है, वो 11-12 में हमने सबने पढ़े हैं. हेनरी फॉल के प्रिंसिपल, टेलर के प्रिंसिपल, बस थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना है और थोड़ी सी चीज़ें एलैबोरेटेड फॉर्म में है बस. बाकी कुछ नए टॉपिक्स भी हैं, आई एम नॉट सेइंग 100% है. सो वो तो आपको हमेशा किसी ना किसी ऑप्शन में पढ़नी ही पड़ेंगी. फाइन. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एप्टीट्यूड. सी, हमारे अंदर जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स होते हैं या फिर कॉमर्स एस्पिरेंट्स होते हैं, दे हैव एन एप्टीट्यूड कि बहुत डेटा ड्रिवन होते हैं, न्यूमेरिकल oriented होते हैं. एंड सो दिस वे यू विल हैव एन एज इन द कॉमर्स ऑप्शनल ऑल्सो. आपका एप्टीट्यूड उस तरीके का कि आप डेटा, नंबर, फिगर्स में बहुत अच्छे से सोचते हैं.
सम ऑफ यू माइट से कि हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, बट अगेन न्यूमेरिकल कंस्टिट्यूट वन पार्ट ऑफ द पेपर. पेपर 1 में भी हाफ न्यूमेरिकल्स है, हाफ थ्योरी है, तो दे कैन ऑब्वियसली फोकस ऑन थ्योरी, या फिर पेपर 2 में अच्छा सा कमांड कर सकते हैं. न्यूमेरिकल एक बेयर मिनिमम भी कर सकते हैं. सो इट इज़ अप टू यू. हैविंग सेड दैट, सिंस यू हैव एन एजुकेशनल बैकग्राउंड इन कॉमर्स, तो चीज़ें आपको ज़्यादातर पता है. ऐसा नहीं होगा कि आपको चीज़ें बहुत कम पता होंगी, या फिर ऐसा नहीं होगा कि यू डोंट नो हाउ टू डू जर्नल एंट्रीज, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक चीज़ें आपको नहीं आती होंगी. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है या फिर CVP एनालिसिस है, तो वो सब आता होगा आपको. दैट इज़ माई एजम्पशन एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ रखी होंगी. Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. तीसरी चीज़ है कि फोर्थ पॉइंट इज, इट्स वेरी गुड एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट. कॉमर्स ऑप्शनल डोंट हैव करंट अफेयर्स एज सच. दैट मीन्स here and there you will encounter current affairs जो कि आप इकोनॉमी के पेज में भी न्यूज़पेपर के पढ़ सकते हो. So you don't have to read specific current affairs from organizational point of view or from accounting. Paper 1 is largely static except financial institutions वाला पोर्शन, तो वो चीज़ आप वैसे भी स्टेटिक पोर्शन से मैनेज कर पाते हो. तो करंट अफेयर नहीं पढ़ ली, तो एक बहुत बड़ा लोड जो होता है अदर ऑप्शनल्स का वो आपके पास कम है. बट स्टेटिक पोर्शन आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो यू विल बी गेटिंग गुड रिजल्ट इन दिस ऑप्शनल. Fifth point is, I always say this thing to a lot of my friends and colleagues. Give competition, don't seek it. मतलब ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कंपटीशन किसी से बोरो मत कीजिए. सपोज यू आर ए कॉमर्स ग्रेजुएट या फिर आप प्रोफेशनल हैं, तो आप कोई और ऑप्शनल में लेंगे जहाँ पे कोई आपसे अच्छा एक्सपर्ट कोई डोमेन में स्टूडेंट होगा या एस्पिरेंट होगा. दोज हु हैव प्रायर एजुकेशनल बैकग्राउंड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेट्स से PSIR है या फिर सोशोलॉजी है या फिर लेट्स से कुछ और ऑप्शन है, इकोनॉमिक्स है, सो वो आप स्क्रैच से पढ़ोगे. सो फॉर दैट ऑप्शनल यू आर ए न्यू कमर, बट फ्रॉम हेयर दिस ऑप्शनल यू आर ए पर्सन हु हैव ए सब्सटेंशियल बेस, सो यू कैन build upon that base. So that's just simple point that I want to convey to you. And one more thing, there are a lot of myths associated with this optional कि marks कम आते हैं, lengthy है, तो lengthy है बट मैनेजेबल भी है उसके साथ साथ. और मार्क्स ऑप्शनल से डिटरमाइन नहीं होते हैं, मार्क्स डिटरमाइन होते हैं व्हाट टाइप ऑफ पेपर यू आर राइटिंग, या आपकी तैयारी कितनी है. सो हर ऑप्शनल में मार्क्स अच्छे आते हैं, हर ऑप्शनल में मार्क्स खराब आते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ वेल यू प्रिपेयर फॉर ए पर्टिकुलर ऑप्शनल. So these are the fourth point and fifth point. Now let's talk about a peripheral point. Overlapping GS से कितनी है, ये बहुत लोग सोचते हैं और इस बेसिस पे अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लेते हैं. देखो हर आदमी का अपना नोशन होता है, बट आई डोंट फाइंड माई सेल्फ कि ये नोशन करेक्ट है, बिकॉज आई बिलीव कि कॉमर्स ऑप्शनल का ऑल्दो इनडायरेक्ट रिलेशन है GS से, ओवरलैपिंग है. You can get the benefit out of case studies in ethics, you can get benefit in the essay paper, और थोड़ा सा इकोनॉमी के पोर्शन में भी ओवरलैपिंग है. बट आई वोंट से कि बहुत ओवरलैपिंग है या बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. बट हैविंग सेड दैट, हम कॉमर्स ऑप्शनल हो या फिर कोई भी ऑप्शनल हो, इट्स ए डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर. तो वो सोच के हमें अपनी पढ़ाई नहीं करनी है कि हमारी ओवरलैपिंग हो GS में. देयर आर सब्जेक्ट्स लाइक लेट्स से मैथमेटिक्स ऑप्शनल GS से अलग है, बिल्कुल अलग है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, बहुत वास्ट ऑप्शनल है, डिफरेंट है, फिर भी उसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं, स्टूडेंट्स मेहनत करके उसमें नंबर लेके आते हैं. सो यू जस्ट हैव टू फोकस कि किस ऑप्शनल में मैं अपनी कमांड बना के मार्क्स कितने ले पाता हूँ, क्योंकि GS एनीवे यू हैव टू डू इट सेपरेटली एंड ऑप्शनल यू हैव टू डू सेपरेटली. तो इसको इंटरमिंगल करने की कोशिश ना करें तो इट विल बी बेटर. दैट इज़ माई ओपिनियन. सो आई वुड से कि टू टेक कॉमर्स ऑप्शनल इफ़ यू हैव कॉमर्स एज एन बैकग्राउंड. There are very good sources available. There is not a scarcity of guidance as such. I will also be there to help you guys in this optional. So please go ahead with this optional
if you are able to fulfill these conditions and benchmarks to pursue this option. Okay, thank you very much. Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions.